हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुशाल शर्मा और आप देख रहे हैं जावा की कंप्लीट सीरीज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावा में आप कैसे दो नंबर्स की स्वैपिंग कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। हम ये सीखेंगे कि कमेंट्स कितने तरीके के होते हैं और उसको कैसे कैसे आप इंप्लीमेंट करते हो। ठीक है, अब देखिए, सपोज करो मेरे पास सामने एक यहाँ पर कोड है और जो कोड है, इस कोड में मैंने दो नंबर्स का एडिशन किया हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं इस कोड को किसी प्रोग्रामर को भेजूँगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जो लिखा हुआ है ना, उसको ईज़िली समझ आ जाएगा। ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम किसके साथ आएगी? प्रॉब्लम उनके साथ आएगी जो लोग कोडिंग में बिल्कुल नए हैं, जिसको नहीं पता कि प्रोग्राम कैसे काम करते हैं, कौन-सा जो स्टेप है उसका क्या मतलब है, उनको नहीं पता। तो इस कोड को अगर मुझे और डिस्क्रिप्टिव बनाना है, इस कोड को अगर मुझे और एक्सप्लेनेशनल बनाना है ताकि मैं प्रॉपर तरीके से उसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, राइट? तो ऐसे केस में मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे सो दैट मैं इस कोड का मतलब आपको समझा पाऊँ। ठीक है? या फिर अगर मेरा कोड बहुत बड़ा है, राइट? बहुत बड़ा कोड लिखा हुआ है, मे बी 800-900 लाइनों का कोड मैंने लिख दिया। अब उस कोड में कहीं-कहीं कुछ ऐसी चीज़ें होंगी ना, जो मुझे भी थोड़ा-सा समझना पड़ेगा कि यार ये मैंने क्यों लिखा था, या मुझे याद करने के लिए, रिकॉल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा कि यार ये इसका मतलब क्या था, या कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने डाल दिया, राइट, कैलकुलेशन करने के लिए, कि उसका मतलब क्या था। तो ऐसे में कमेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपको अपने प्रोग्राम को स्ट्रक्चरल वे में काम कराना है, प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्टिव बनाना है ताकि हर कोई उसको समझ पाए या आप भी उसको अच्छे से समझ पाएँ, तो ऐसे में कमेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स ऐसे जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो प्रोग्राम के अंदर रहते हैं, प्रोग्राम के साथ लिखे जाते हैं, लेकिन हमारा जो कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता, उस कोड को कोई भी कंपाइल नहीं करता। ठीक है? तो हमारे जावा में 2 तरीके के हैं। पहला जो कमेंट हमारा होता है, वो होता है सिंगल लाइन कमेंट। तो पहला क्या होता है हमारा? सिंगल लाइन कमेंट, राइट? सिंगल लाइन कमेंट होता है। और दूसरा जो हो सकता है, दैट इज़ मल्टी लाइन कमेंट, राइट? मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है? अब ये जो कमेंट्स हैं, ये 2 तरीके के होते हैं, सिंगल लाइन हो सकता है, मल्टी लाइन हो सकता है। अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट बनाना है तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा 2 बार स्लैश, और अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो मुझे लिखना पड़ेगा स्लैश स्टार, फिर मुझे मल्टीपल लाइन लिखनी होगी और लास्ट में मैं एंड करूँगा स्टार स्लैश की मदद से। तो ये हमारे पास 2 तरीके हैं जिसकी मदद से मैं कमेंट्स को यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक-एक करके दोनों को समझाता हूँ कि कैसे-कैसे दोनों यूज़ होंगे। अब देखिए, जैसे सिंगल लाइन स्टेटमेंट मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखूँगा? जैसे मेरा प्रोग्राम है, ठीक है? यहाँ से मेरा प्रोग्राम शुरुआत हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने मेन फंक्शन है लिखा, तो मैं लिखना चाहता हूँ कि यार ये क्या है? तो मैं डबल स्लैश लगाऊँगा, देखिए थोड़ा-सा ग्रे हो गया, और मैं लिख दूँगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि दिस इज़ द मेन फंक्शन, राइट? अब ये जो मैंने लाइन लिखी, इस लाइन का मतलब एक जनरल जनरल मतलब हो गया, इसका कुछ स्पेसिफिक कोई मतलब नहीं है, बट ये आपको डिस्क्राइब कर रही है कि पर्टिकुलर लाइन का मतलब क्या है, ठीक है? यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि हियर वी हैव यूज्ड वेरिएबल ए विद वैल्यू 10, ऐसा लिखा है, राइट? सो दैट कोई भी नॉन प्रोग्रामर है या अर्ली प्रोग्रामर है ना, उसको समझ आ जाए। यहाँ पर क्या हो रहा है? वी आर परफॉर्मिंग एडिशन, राइट? मैं लिख दिया एडिशन इज बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग परफॉर्म्ड, राइट? मैंने ऐसे लिख दिया। लास्ट में क्या हो रहा है कि प्रिंटिंग प्रिंटिंग द रिजल्ट्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंगल लाइन कमेंट को यूज़ करेंगे, ठीक है? अब मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या होता है? अब देखो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं एक साथ एक पैराग्राफ लिख दूँ। जैसे, ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इसका ऑथर कौन था, यहाँ पर कैसे-कैसे काम हो रहा है, कब इसका डेट ऑफ पब्लिशमेंट कब था, सब कुछ। मतलब अगर आपको पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, तो आप क्या यूज़ करोगे? आप मल्टी लाइन कमेंट लिखोगे। मल्टी लाइन कमेंट लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? पहले हम स्लैश लगाएँगे, फिर हम स्टार लगाएँगे, उसके बाद हम यहाँ पर अपने कमेंट शुरू कर सकते हैं। जैसे, अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंने स्लैश स्टार लिखा, मैं सिंपल एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमैटिकली इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना देगा मल्टी लाइन कमेंट का। अब मैं यहाँ पर कोई भी लाइन लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख दिया कि हेलो प्रोग्रामर्स, राइट? प्रोग्रामर्स, दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट, राइट? मैंने ऐसे लिखा, COMMENT कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब
टू माय चैनल, राइट? इस तरीके से हम जब लिखते हैं, सो दिस इज बेसिकली अ मल्टीलाइन कमेंट। तो आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा कैसे मल्टीलाइन कमेंट्स काम करते हैं, किस तरीके से हमारा सिंगल लाइन कमेंट काम करता है। अगर आपने अब तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ ना आप तक पहुँच पाए टाइमली। साथ से जो नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको भी दबा दीजिए। प्लस अपने फ्रेंड्स को इन वीडियो को ज़रूर सेंड करिए, ठीक है? हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय।